कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, साढ़े छः बज रहे होंगे। तो अभी 6 बज रहे हैं, मतलब 2 दिन से है ना, 2 दिन से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो अब मतलब तीसरे दिन इतना अच्छा मौसम हो गया है, तूफ़ान चल रहा है यहाँ पे तेज़ वाला, और बादल हो गए हैं बारिश के लिए। हमारे ऋषिकेश में तो हो गया फ्रेंड्स ठंडा। और आप लोगों के यहाँ भी इतनी गर्मी पड़ रही है या नहीं, प्लीज़ ज़रूर से बताना आप लोगों के यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है। और वो देखो, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, हवा का मज़ा ले रहे हैं, तूफ़ान का पूरा पूरा। और देखो बारिश शायद हो जाए, बादल तो बहुत तेज़ है। पूरा मतलब सारे में ना पीला ही पीला हो गया, एकदम पीला पीला दिख रहा है। 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 2 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है सुबह शाम। और एकदम अजीब सा हो रहा था, उमस उमस वाला था। तो मुझे पता था कि हाँ तूफ़ान ही आएगा यहाँ तो। और इसी की आशंका होती है हमारे यहाँ ना, अगर गर्मी ज़्यादा होती है ना, 2-3 दिन, अगर 4 दिन गर्मी लग के पड़ गई तो बारिश होनी ही होनी है। तो फ्रेंड्स, अभी मौसम हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा, तूफ़ान। ये ना बाल्टी वो है, मेरे पति देव जी काम करते हैं ना जहाँ मैकेनिक का, तो वहाँ पर है ना ये बाल्टियाँ खाली होती है इसकी, कैस्ट्रॉल की। तो ये बाल्टियाँ ना बहुत मजबूत होती हैं, अच्छी होती है इसकी प्लास्टिक। तो इसमें ना मैं हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं इसी में ही सामान रखती हूँ अपना, जो एक्स्ट्रा होता है। बाकी के मैं डब्बों में लगाती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है वो इसमें भर के रख देती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे भी मेरा सामान लगा हुआ है। या स्लीप के नीचे ना मैंने छोटी वाली बहन ने ना यहाँ पे एक मेज़ दी हमारी छोटी सी, तो वो इसमें स्लीप के नीचे फिट कर दी है उसने। और ये मेरा और भी सामान है, सिलेंडर भरा हुआ रखा है स्लीप के नीचे। ये हमेशा हम भरवा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए। और ये मेरा इडली जो बनाते हैं ना, इडली मेकर रखा हुआ है, और भी डब्बे हैं। और यहाँ पे ये चीनी रख दी है, बड़े डब्बे में रखती हूँ मैं चीनी फ्रेंड्स, क्योंकि 3 से 4 किलो चीनी आती है मेरे यहाँ, तो इसलिए मैं इसमें भर के रख देती हूँ, इसमें आ जाती है। और ये बेसन रखा है, रिफाइंड का पैकेट है, सफोला का, और नमक के पैकेट है, ये अचार है हमारा। तो अभी मैं और भी सामान सेट कर रही हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी है शाम का टाइम। तो मैं आई थी एक शादी में, और किसकी शादी में आई थी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज है ना मेहंदी का फंक्शन है, तो मेहंदी है आज, और बेटी की शादी है। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने ब्लॉग डाला था ना 2 से 3 दिन पहले, आप लोग देखना, जिन्होंने नहीं देखा है तो समझ आ जाएगा। और जिसमें एक दीदी हैं जिनके बारे में बता रही थी। तो फ्रेंड्स, वो जो है ना, वो हमारी ननंद है, रिश्ते में ननंद लगती हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की वो धर्म की बहन है, उन्होंने बहन माना था। तो ननंद हुई ना, फिर इस तरीके से वो हमारी तो बड़ी हैं वो दीदी हमसे बहुत। और उन्हीं की बेटी की आज शादी है, तो आज मेहंदी है और कल की है ना शादी है, बारात है। तो यहाँ पे है ना भाते ही आए थे, भात लेकर। तो आप लोगों के यहाँ आते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बताना ज़रूर से। हमारे में तो ये होता है सब जगह। और जैसे बेटी की या बेटे की शादी होती है तो भात लेके आते हैं बेटी या बेटे के ननसार से। तो बस वही आज भात वाले आए थे, भाते ही बोलते हैं ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा था डांस वगैरह, ढोल बज रहे थे। और मैंने ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि साथ के साथ है ना मतलब सॉन्ग भी चल रहे थे डीजे पे। तो इसमें ना कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इसलिए भी करना पड़ रहा है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं और अपनी बात को अच्छे से समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक समय होता है, एक वक्त होता है, और एक भाई की और भाभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस समय पे।
गाइस ये हैं दीदी के बेटे वाइट शर्ट में, और जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी है ना, ये सबसे बड़े बेटे हैं। आई थिंक उनके 4 बेटे हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ना भाती लोगों का सम्मान हो रहा था फूल माला डाल के गले में, और हमारी वो ननद लगती हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो हम भी भाती पक्ष से हुए ना, बेटी के मामा मामी लगे जिनकी बेटी की शादी है ना उनके। और ये देखिए गाइस, ये उनके बेटा है, ये छोटे बेटे हैं। इससे छोटा एक और बेटा है दीदी का, और वाइट जो टी शर्ट पहनी है इन्होंने, जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे गले में हार माला डाल रहे हैं। और जिठानी जी हैं जो कि खुश हो रही हैं, डांस कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बराबर का, जैसे अपने भातई का सम्मान रखा, वैसे हमारा भी बराबर का सम्मान किया बहुत अच्छे से। तो गाइस ये हैं बड़ी ननद जी, यानी हमारी दीदी, और जिनकी बेटी की शादी है। तो मैंने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था इनको। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग आ चुके थे टेंट हाउस में। तो यहीं पे सारा फंक्शन होने वाला है, और अभी भात पहनाया नहीं है, भात पहनाया जाएगा, वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। पूरा ब्लॉग देखिएगा। यहाँ सभी लोग हवा में बैठ गए थे क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए। बाबू को पहना दे। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है भात पहनाने की। तो यहाँ पे ना दीदी चौक पे खड़े होके और सभी का टीका कर रही हैं, और इसके बाद में सबको गोले देंगी, नारियल के जो गोले होते हैं ना वो, और लड्डू, तो ये दिए जाते हैं। और यहाँ पे बड़ी जेठानी जी ने सबसे पहले भात पहनाया, उन्हें कपड़े दिए थे। उसके बाद दिए हैं मेरे छोटे जेठानी जी और छोटे जेठ जी। तो ये इसके बाद में भात पहनाएंगे, और इन्होंने भी कपड़े दिए हैं, देख सकते हैं आप इनके हाथ में, और कुछ पैसे रख के दिए हैं। हमारे में ऐसे ही भात पहनाया जाता है। तो जिस तरीके से मतलब वो हमारी ननद लगती हैं, हम उनकी भाभियाँ लगती हैं, तो उसी तरीके से हमने भी उनका मान सम्मान रखा। और यहाँ मैं खड़ी थी तो मैं भी एक जोड़ी कपड़े लेके आई थी दीदी के लिए, जोड़े से, और जैसे पैंट और शर्ट का कपड़ा और सूट का कपड़ा था, तो यहाँ पे मैं भी लेके आई थी। तो इसके बाद में मैं भात पहनाने के लिए जाऊँगी। तो मेरे जेठ जी के बेटे थे, मैं कह रही तुम खड़े हो जाओ, तो कह रहे थे कि नहीं चाची कोई नहीं, तुम पहले भात पहना दो, उसके बाद मैं टीका करवा लूँगा। तो होता है ना फ्रेंड्स, ये भी एक देखो समय होता है। कुछ बहनें ऐसी होती हैं ना, मैंने देखा है जीवन में, कि भाई और भाभी को ना ये समझती है जैसे इनसे हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ, भाई भाभी चाहे कितने भी बुरे, लाख बुरे क्यों ना हो, लेकिन ये समय जो होता है ना शादी में भात पहनाने का, इस समय हमें अपने भाई भाभी की इतनी याद आती है ना, लगता है कि काश हमारे भाई भाभी होते, या काश हमारे भाई भाभी आते। क्योंकि ऐसा होता है ना कि इस समय पे ना अपने भाई भाभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी, इतनी दुश्मनाई अपने भाई भाभी से ना रखें, जो कि समय पे ये जो समय होता है इतना बड़ा, तो वो वहाँ कभी खड़े ना हो पाए, है ना।
तो गाइस यहाँ पे ना खाने के स्टॉल लग गए थे और हम सबको भूख भी लग रही थी। तो यहाँ वेज भी था, नॉन वेज भी था, लेकिन मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैंने वेज ही लिया था। और ये है हमारी ब्राइडल, और इनका ब्लॉग आपको शादी वाला, बारात वाला कल देखने के लिए मिल जाएगा, तो ज़रूर से देखना। और बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है कल का भी। तो फ्रेंड्स, और ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये 28 अप्रैल का है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। और ब्लॉग में डाल नहीं पाई थी इसलिए लेट हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे और ब्राइडल बैठ चुकी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ऋषिकेश में ना ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन होता है, तो खाना पीना होता है सभी का, भाते का, और जो मतलब सभी लोग होते हैं उनका सबका खाना होता है। फिर कल बारात आएगी तो बारात में खाना अलग से होगा। तो यहाँ पे सभी मेरी फैमिली खाना खा रही थी और मैं इन सब का ब्लॉग बना रही थी। क्या करूँ, मेरा ब्लॉग तो कोई बना ही नहीं रहा था। तो ये है हम सरकार मेरी कदम चांद मैं कर दूंगा यार, जिंदगी तेरे नाम तेरी खातिर तो मैं मर जाऊंगा, मैं दिल का ओपन गेट तेरे छोड़े। चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ ब्लॉग को यही एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू एंड